Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back student. Today is 8 August 2020. Today we are going to revise our unit number 2 solid, liquid and gases. And after completing the revision we will do some book exercises of this unit. Let's see. So students, our unit number 2 solid, liquid and gases. Now we will take some examples of solid, liquid and gases. After knowing the example of solid, liquid and gases, we can easily understand what is solid, what is liquid and what is gas. Let's see the examples. First is examples of solid. As you can see in the picture, ice, cheese, bricks, wood, watch, diamond, glasses and so on are the examples of solid. So students, what are solids? हमने जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे हैं आइस, चीज़, वुड एक्सेट्रा, ये सब किस चीज़ से एग्जाम्पल्स हैं? सॉलिड्स के. तो अब हम कैसे बताएंगे सॉलिड्स क्या हैं? देखते हैं सॉलिड्स क्या हैं. सॉलिड शेप डज नॉट चेंज. सॉलिड का जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता है. एज यू कैन सी, चीज़ है उसका शेप चेंज नहीं हो सकता, वुड है उसका शेप चेंज नहीं हो सकता, वॉच, डायमंड सबके चेंज नहीं हो सकते. रादर देन सॉलिड की एक अपनी फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसका एक खुद का वज़न होता है और सॉलिड एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है. मीन्स सॉलिड इज ऑक्यूपाई स्पेस. समझ में आ रहा है सबको? सॉलिड का एक अपना वज़न है, वो अपनी एक जगह घेरता है, उसका एक अपना फिक्स्ड शेप है. सो स्टूडेंट्स, हम इसकी प्रॉपर्टीज से बता सकते हैं कि क्या चीज़ सॉलिड है, कौन सा मटेरियल सॉलिड है. नाउ कम ऑन लिक्विड्स. These are the examples of liquid: juice, water, oil, milk, soft drink, vinegar. As you can see in the picture, ये सब क्या हैं? Liquids हैं. तो अब हमें बताना है what is liquid. तो हम कैसे बताएंगे liquid क्या हैं? जैसे कि हमने examples भी देख लिया, अब हम इनको कैसे बताएंगे कि liquids हम कैसे पहचान सकते हैं? Liquid can take the shape of the container. लिक्विड किसी भी कंटेनर का शेप ले सकता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे एक जूस का ग्लास है. हम इस जूस को ग्लास में डालेंगे तो ये ग्लास का शेप ले लेगा. अगर हम किसी बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा. किसी कंटेनर में डालेंगे तो किसी कंटेनर का शेप ले लेगा. हमारा लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड होता है. मीन्स वो किसी भी कंटेनर में चला जा सकता है. हम उसको पोर कर सकते हैं किसी में, बॉटल से ग्लास में, ग्लास से बॉटल में. जैसे कि हम सबको पता है सॉलिड की वॉल्यूम होती है, वैसे ही सेम लिक्विड की भी वॉल्यूम होती है. अगर हम किसी लिक्विड को किसी बॉटल में पोर करेंगे तो वो लिक्विड फुल बॉटल ऑक्यूपाई नहीं करेगा. मींस उसकी जितनी क्वांटिटी है वो उतने में ही स्पेस ले लेगा, ना ज़्यादा ना कम. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज गैस. नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस: स्टीम्स, स्मोक, oxygen, carbon dioxide, tear gas, helium are the examples of gases. अब हमें बताना है कि गैस क्या है. ये हमने एग्जाम्पल्स तो देख लिए, अब हमें गैस बताना है. हम गैस को कैसे पहचानेंगे? गैसेज हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम. ना ही गैस का कोई शेप होता है, ना ही उसकी वॉल्यूम होती है. बट गैसेज कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, बट द डिफरेंस इज कंटेनर नीड टू बी क्लोज. गैसेस किसी भी कंटेनर का शेप ले सकती हैं, पर शर्त ये है कि कंटेनर बंद हो. गैसेस हमारी एयर में ईजिली मिक्स्ड हो जाती हैं, जैसे कि ना ही लिक्विड होता है और ना ही सॉलिड. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. हमारे पार्टिकल्स कैसे होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के. लेट्स सी. नाउ फर्स्ट पार्टिकल इज सॉलिड पार्टिकल्स. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये किस चीज़ के पार्टिकल्स हैं? सॉलिड पार्टिकल्स हैं. तो सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर, दे डू नॉट मूव वेरी मच. सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं, जैसे कि एक दूसरे से मिले होते हैं और ये मूव नहीं करते हैं, ये हिलते नहीं हैं, इनका ये फिक्स्ड शेप होता है. तभी तो सॉलिड का हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड शेप होता है. तो सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होते हैं? In a solid, the particles are packed closely together. They do not move very much. Now, this picture is of liquid particle. In the liquid particles are not packed as closely together. They can move a small amount. जो particles होते हैं वो solid की तरह tightly packed नहीं होते हैं, but
थोड़े थोड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये थोड़ा थोड़ा मूव भी करते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको दिख रहा है लिक्विड पार्टिकल, और लिक्विड के पार्टिकल्स किसी भी कंटेनर का शेप भी ले लेते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, look at this picture. This picture is of gas particle. In the gas, the particles are far apart. आप देख रहे हैं इसके particles कितने अलग अलग हैं. They can move quickly in every direction. और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं. इनको जितनी स्पेस मिलेगी ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे. आप देख रहे हैं ये कंटेनर में बंद हैं पिक्चर के अंदर, बट ये पूरे में फैले हुए हैं. ना ही ये बहुत टाइटली पैक्ड है, ना ही ये क्लोजली पैक्ड हैं. ये अलग अलग हैं, ये फार अपार्ट हैं और ये पूरी जगह ऑक्यूपाई करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. सो स्टूडेंट, एज वी हैव स्टडीड बिफोर, व्हाट इज़ इवेपोरेशन एंड व्हाट इज़ बॉइलिंग. अब आप लोगों को मुझे बताना है कि इवेपोरेशन क्या है और बॉइलिंग क्या है. योर टर्न. स्टूडेंट्स, टेल मी. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इन अ वार्म वेदर और इन अ वार्म रूम, वाटर पार्टिकल्स कैन escape फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर. आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रूम में कभी भी अगर टेबल पर पानी गिर जाता है तो उसके पार्टिकल्स खुद पे खुद थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं. तो पानी कहाँ जाता है? द वाटर स्लोली ड्राइज अप. वाटर कहाँ जाता है? सूख जाता है. दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. द लिक्विड वाटर चेंजेस टू अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर. जो हमारा पानी होता है लिक्विड फॉर्म में, वो किस फॉर्म में चला जाता है? गैस की फॉर्म में चला जाता है. और उस गैस की फॉर्म में जाते वक्त उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर. सबसे पहले वो वाटर रह जाता है और जब वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वाटर वेपर्स बन जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन बॉइलिंग. बॉइलिंग क्या है सबको पता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं. सो व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को उबालते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं, द हीट गिव्स वाटर एक्स्ट्रा एनर्जी. जिससे हम पानी, जो गर्मी होती है वो पानी को क्या देती है? वाटर को एक्स्ट्रा एनर्जी देती है. द वाटर पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट. जिससे हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स हमारे उसमें कंटेनर में होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं. एंड व्हेन द वाटर इज़ वेरी हॉट, द पार्टिकल्स escape वेरी क्विकली. और जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं. ठीक, यू कैन सी बबल्स फॉर्मिंग इनसाइड वाटर. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं. जब पानी बॉईल होता है तो क्या बनते हैं? बबल्स बनने लगते हैं. ठीक, व्हेन दिस हैपन द वाटर इज़ बॉइलिंग. और जब ये चीज़ होती है, पानी के अंदर बबल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाटर इज़ बॉइलिंग. तो ये क्या है? बॉइलिंग है. वी कॉल दिस वेरी हॉट वाटर वेपर्स स्टीम. और जब पानी बॉईल होता है, स्टीम्स निकलती हैं, भापें निकलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरी हॉट वेपर्स स्टीम. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग. सो स्टूडेंट, एज वी हैव स्टडीड बिफोर अबाउट मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, एनी गेसेस? ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस पिक्चर इज ऑफ व्हाट? आइस क्यूब. दिस आइस क्यूब इज व्हाट? मेल्टिंग. आपको दिख रहा है ये आइस क्यूब हैं और ये क्या कर रहे हैं? ये मेल्ट हो रहे हैं. तो ये मेल्ट जब हो रहे हैं मीन्स ये सॉलिड फॉर्म से, हमारे आइस क्यूब किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड में होते हैं. आइस हमारा कैसा होता है? सॉलिड. और जब ये मेल्ट हो रहा है तो ये क्या बन जा रहा है? लिक्विड बन जा रहा है. जब हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग. व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. एंड मेल्टिंग इज द रिवर्स ऑफ फ्रीजिंग. मीन्स मेल्टिंग जो है वो फ्रीजिंग का उल्टा है और फ्रीजिंग मेल्टिंग का उल्टा है. जैसे ही हमारा लिक्विड वाटर में उसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ही हमारा फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए. इट मीन्स हमारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. यही हमारा प्रोसेस है. मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों ही उल्टे प्रोसेस हैं. सो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्टीम्स. लेट्स सी. जैसे कि हमने पढ़ा स्टीम्स के बारे में. स्टीम्स क्या हैं? स्टीम्स भापें हैं जो हमें क्या करती हैं? हम कहाँ से निकलती हैं? जब पानी गर्म होता है तब निकलती हैं. स्टीम्स कूल डाउन, इट टर्न्स बैक टू वाटर. स्टीम्स जब ठंडी हो जाती हैं तो वो किस फॉर्म में दोबारा आ जाती हैं? गैस से फिर वो वाटर की फॉर्म में आ जाती हैं. स्टीम्स को हम काफ़ी जगहों पर यूज़ करते हैं. स्टीम्स इलेक्ट्रिसिटी में भी काफ़ी यूज़ होती है. स्टीम्स इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है, एक्सेट्रा.
Now students, we will do our book exercises. So students, take out your book, unit number 2, page number 43. Look, from liquid to solid, the change in state from liquid to solid is called freezing. जैसे कि हमने पढ़ा, लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस क्या है, फ्रीजिंग है, एज वी हैव स्टडीड बिफोर. तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स दे रखे हैं, लिक्विड पार्टिकल्स दे रखे हैं और गैस पार्टिकल्स दे रखे हैं. नाउ स्टूडेंट, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर्स द क्वेश्चन. हमें पिक्चर देख के आंसर्स देना है. नंबर 1, विच एरो shows the change from a liquid to solid? A, B, C और D. कौन सा एरो शो कर रहा है कि हमारा लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है? कौन सा एरो शो कर रहा है? ए, नो, हमारा ए तो क्या शो कर रहा है? ए हमारा शो कर रहा है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है. बी शो कर रहा है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ है. सी शो कर रहा है कि गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है. और डी शो कर रहा है कि हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है. तो कौन सा शो कर रहा है कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है? डी, ऑप्शन डी. सो राइट डी. नाउ व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग. राइट डाउन फ्रीजिंग. FREEZING, freezing, in second column. Okay, now third, which arrow shows the melting of a solid? कौन सा एरो शो कर रहा है इस पिक्चर में कि सॉलिड हमारा मेल्ट हो रहा है? ए, सॉलिड किस चीज़ में मेल्ट हो रहा है? लिक्विड बन रहा है, तो क्या हो रहा है? ए. नाउ फोर्थ पार्ट, व्हाट इज प्रोसेस बी कॉल्ड? हम प्रोसेस बी को क्या लिखते हैं? लुक एट द पिक्चर. प्रोसेस बी क्या है? लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है. मीन्स हमारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है. तो कौन सा प्रोसेस है? इवेपोरेशन. राइट डाउन इवेपोरेशन. EVAPORATION, इवेपोरेशन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 45. सर्किल द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. आपको सर्किल करना है करेक्ट वर्ड पे जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट करे. नंबर 1, When a solid changes to a liquid, it is called. जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है तो वो क्या है? इवेपोरेशन, बॉइलिंग और मेल्टिंग. अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? हमारा आइस जो सॉलिड में था वो लिक्विड में अगर चेंज हुआ तो क्या हुआ? हमारा आइस पिघल गई. तो पिघलने को क्या कहेंगे? मेल्टिंग. सर्किल मेल्टिंग. नंबर 2, When evaporation takes place, a liquid changes to a. जब इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड किस चीज़ में चेंज हो जाता है? गैस में, सॉलिड में या सॉल्यूशन में? गैस में चेंज होता है. सर्किल गैस. नंबर 3, द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड. जब हमारा लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, मीन्स हमारा वाटर अगर आइस में चेंज होगा एग्जाम्पल के लिए, तो क्या हो जाएगा वो? फ्रीजिंग. हमारा वाटर अगर आइस में चेंज होता है तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग. ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स. सर्किल द करेक्ट आंसर. नंबर 1, फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग. फ्रीजिंग मेल्टिंग का रिवर्स है. जैसे कि हमने अभी पढ़ा, फ्रीजिंग और मेल्टिंग एक दूसरे का रिवर्स है. यस, ट्रू. सर्किल ट्रू. पॉइंट नंबर 2, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्या हमारा वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे? ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स ट्रू. सर्किल ट्रू. Now come on 3. The melting point of ice is 100 degrees Celsius. False. Right, false. Circle false here. Okay, now students, come on page number 49. Complete the diagram showing changes of state. Draw the arrangement of particles in the big boxes. Write the labels in the small boxes. आप लोगों को इसमें इसकी लेबलिंग करनी है और पार्टिकल्स बनाने हैं. सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स मिसिंग हैं, आप लोगों को बनाने हैं. गैस के पार्टिकल्स दे रखे हैं और यहाँ पे आपको लेबलिंग कंप्लीट करनी है. दिस इज़ योर होमवर्क, यू ऑल कैन डू. नाउ लुक एट द बॉटम. लुक एट दीज वर्ड्स: लिक्विड, सॉलिड, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, गैस, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग. ड्रॉ अ सर्किल around the
चेंजेस ऑफ स्टेट, यहाँ पर आपको चेंजेस ऑफ स्टेट पे सर्किल करना है। मीन चेंजेस ऑफ स्टेट क्या है? मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। नाउ नेक्स्ट, टिक द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे टिक करना है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? आपने पढ़ रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉ अ स्टार नेक्स्ट टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप वहाँ पे टिक कर देना। ड्रॉ बॉक्स अराउंड द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर पे आप बॉक्सेस बना दिए, रेक्टेंगल, लिक्विड, सॉलिड, गैस। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप you all have enjoyed this session. Jazakallahu khairan kaseera.